एहसास होगा कि हुजूर सामने तशरीफ फरमा है और मैं आका के कदमों में बैठा हूँ। आंखों से, जागती आंखों से जलवे नजर आएंगे। 11-12 रबीउल अव्वल को तस्बीह खाना लाहौर में मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह खाना तशरीफ़ लाए। आने वाले मुखलिसीन ने तस्बीह खाना में 11 ताकतवर रूहानी आमाल से अपने मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों से निजात पाई। 11 रबीउल अव्वल की सुबह ही आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तस्बीह खाना में वसी और पुरतकल्लुफ़ लंगर शुरू कर दिया गया। लंगर में कोरमा, बेसन वाले नान, अदाने, हलवा पूरी और मीठा शरबत मुसलसल चलता रहा। तस्बीह खाना की जानिब से पहली बार 11 बाबरकत पानी आने वाले अकीदतमंदों के लिए आम कर दिया गया। आप साल में किसी भी दिन तस्बीह खाना आकर ये तोहफा हासिल कर सकते हैं। 11 रबीउल अव्वल को बाद अज़ नमाज मगरिब रूहानी नशिस्त में शेखुल वज़ाइफ ने दरूद पाक पढ़ने और इसके कमालात पर बयान फरमाया, जिसमें मेरे आका के एहसानात का सख्त तरीन तसव्वुर हो, सख्त तरीन ख्याल हो और सख्त तरीन इस्तिहसार। एक तस्बीह ऐसी हो। अच्छा, पहले ये तसव्वुर में बात आएगी, फिर तसव्वुर बढ़ता चला जाएगा, फिर ये तसव्वुर तरक्की की राहें अख्तियार करेगा, फिर ये तरक्की और आगे बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि एहसास होगा कि हुजूर सामने तशरीफ फरमा है और मैं आका के कदमों में बैठा हूँ। आंखों से, जागती आंखों से जलवे नजर आएंगे, जागती आंखों से नक्शे नजर आएंगे, जागती आंखों से दीदार मुस्तफा नसीब। रूहानी नशिस्त के इख्तिताम पर शेखुल वज़ाइफ ने 3 ताकतवर रूहानी आमाल कराए। ये वो अमल है जो मेरे हुजूर के मुबारक नाम है 99, और हर नाम में तासीर है, हर नाम में ताकत है, हर नाम नाकामियों को दूर करता है, हर नाम दिल की मुरादें लाता है, हर नाम ऐब खत्म करता है, और हर नाम बे औलादों के लिए, परेशानियों के लिए, नाकामियों के लिए, और ऐसे लोग जो नाकामी की इंतहा तक पहुंच चुका है उनको इज्जतों के ताज पहनाता है। हर नाम में ताकत तासीर है, हर नाम में इज्जत और बरकत है, हर नाम में शान और शौकत है, हर नाम के अंदर खुलूस और कमाल है। और जो ये अमल करेगा अल्लाह उसके माथे को जिल्लतों से बचाएगा। अगर आपने अपनी पेशानी को आज रहमतों के रंग भरने हैं, बरकतों के रंग भरने हैं, इनायतों के रंग भरने हैं, तो फिर ये आज मिसवाक का अमल। अब ये अमल ताकतवर कितना है? कोई भी बंदा हो जिसकी दुआ कबूल ना हो रही हो, बेटी का मसला हो, बेटे का मसला हो, घर के कर्जे हो, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, कोई कैंसर, कोई रोग हो, कोई कर्जे हो, कोई नाकामियां हो, कोई दिल की आस और उम्मीद है, कोई मसला हल ना हो रहा हो, कोई ऐसी नाकामी हो जो दूर ना हो रही हो, कोई जिंदगी की मुश्किल हो, तंगी हो, तलखी हो, नस्ल दर नस्ल मसाइल हो, बेसकूनी हो, जादू जिन्नात हैं, असरात हैं, बंदिशें हैं, नाकामियां हैं, और वो सारी नाकामियां खत्म ना हो रही हो, तो फिर आप अगर चाहते हैं तो फिर ये जो पढ़ा हुजूर के घराने को हदिया करें। कर दिया। अब मैं हुजूर के घराने के नाम, हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, हुजूर के दामाद, हुजूर के बेटे, हुजूर के दामाद, नवासे और नवासियां, अब इन सब का नाम लेता जाता हूं। आप सबको एक दफा कलमा पढ़ के हदिया करते जाएं। ये आज उन हस्तियों के नाम पढ़े हैं, अब उन हस्तियों का वसीला दे के दुआ करने लगे हैं। 12 रबीउल अव्वल की सुबह तमाम मुखलिसीन को बेहतरीन लंगर पेश किया गया और उसके बाद तमाम आने वाले मुखलिसीन को शेखुल वज़ाइफ ने इनफिरादी तौर पर इसमें आज़म का दम फरमाया। हज़ारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन अपने मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों का हल पाने इस दम में शामिल हुए और मुखलिसीन ने मुँह मुबारक की ज़ियारत की। गलियों में हलवा पूरी और शरबत इलायची की सबील मुसलसल चलती रही। शेखुल वज़ाइफ की दूसरी रूहानी नशिस्त हुई, जिसमें शेखुल वज़ाइफ ने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी ज़िंदगी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारने पर दर्स फरमाया। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एक ज़िंदगी में एक आज़म करना है, और वो ये आज़म करना है कि अपनी ज़िंदगी के हर पल को रबीउल अव्वल बनाना है, हर सांस को, हर लम्हे को, हर सुबह को, हर शाम को रबीउल अव्वल बनाना है। याद रखिएगा, इश्क दिनों का मोहताज नहीं होता, इश्क लम्हों का मोहताज नहीं होता, इश्क
महीनों का मोहताज नहीं होता कि रबीउल अव्वल का महीना आएगा तो मैं कमली वाले से मोहब्बत करूँगा, आपकी ग़ुलामी का सोचूंगा। इश्क हर पल होता है, हर सांस होता है, हर लम्हा होता है, हर लहजा होता है, हर काम होता है, हर कदम होता है और हर जगह होता है। नशिस्त के इख्तिताम पर शेखुल वज़ाइफ ने 5 रूहानी अमल इज्तिमाई तौर पर करवाए। जिस वक्त बंदा ये रंग अपनी हाथों में रखता है और अपने सामने रखता है, जिस वक्त ये बंदा ये रंग, उस वक्त दुनिया में जितने भी बिखरे हुए रंग हैं, ये देखें, दुनिया में जितने भी बिखरे हुए रंग हैं, वो सारे बिखरे हुए रंग कायनात की फ़ज़ाओं में, हवाओं में मौजूद हैं। वो रंग, वो सारे के सारे रंग इन रंगों में जज्ब हो जाते हैं। फिर हर रंग में एक अपनी ताकत है, हर रंग में अपनी शिफा है, हर रंग में अपनी तासीर है और हर रंग में अपना एक कमाल है। फिर वो रंग मेरे जिस्म में उतर जाते हैं और मेरे जिस्म के रोग, बीमारियां, तकलीफ़ें, दुख और सारे के सारी परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं। ये रंगों की दुनिया, रंगों की दुनिया, ये 7 रंग हैं, ये नलकी है, ये रंगों की दुनिया है। ऐसे ना समझिएगा। साइंस रंगों को मानती है, साइंस माने या ना माने, रूहानियत की दुनिया, रूह की दुनिया, अमलियात और वज़ाइफ की दुनिया, इसके मुस्तनद हवाले मौजूद हैं। अगला अमल जो है सेब और लौंग का अमल है। सेब और लौंग का अमल है नस्लों में बेऔलादी ख़त्म कराने के लिए अमल। और जिनको सेब और लौंग की ज़रूरत नहीं, वो इस नियत से अमल में शामिल हो जाएं कि या अल्लाह मेरी नस्लों को बेऔलादी का रोग ना दिखाना, और जितने बेऔलाद हैं उन सब का आप तसव्वुर कर लें। अल्लाह मेरे पास तो औलाद है, जिनकी औलाद नहीं मैं उनका तसव्वुर कर लेता हूँ। जो मखलूक का भला करता है अल्लाह उसका पहले भला करता है। ये सैकड़ों सालों, सदियों से ये मुस्तनद हवाले मौजूद हैं। अब नालायन मुबारक को देखें, गौर से देखें, तवज्जो से देखें, और इसको देखना भी सवाब है, इसको देखना भी सवाब है। और इसको लेमिनेशन करा के अपनी पर्स में रखें, थैली में रखें। सदाबहार नूर और रहमत की छाएं हमेशा रहेंगी, अपने पास रखें। जब भी मुश्किल परेशानी आए तो इस नालनैन मुबारक का कार्ड अपने सर पर रखकर विजदान, तवज्जो और पूरे दर्द की कैफियत से पढ़ेंगे। बेहक के ख़ातमुन नबीयीन, बेहक के ख़ातमुन नबीयीन। उसने कहा मेरे बेड़े तर जाते हैं, मेरी कश्तियाँ किनारे लग जाती हैं, इसलिए कि मैंने दरूद ताज पढ़ा था। ये तो मेरे कमली वाले का दरूद है, उनकी शान है, उनकी मोहब्बत है, उनके साथ इश्क है और उनके साथ एक ताल्लुक़ है। आए दरूद ताज का एक अमल हम करते हैं। अब ये आखिरी पैकेज है, इसके बाद इख्तितामी अलविदाई दुआ है। जिसने जिस मकसद के लिए पढ़ा और सुना उसका मकसद हल होता है। जिस बीमारी के लिए वो बीमारी ख़त्म, वो मसले हल। और हत्ता कि इसके बाज़ अशार ऐसे हैं जो सदियों से आज़मूदा हैं। जिस तकलीफ़, जिस बीमारी, जिस जादू असरात और बंदिशों के लिए, हत्ता कि आसेब के लिए, अमराज के लिए, वबा के लिए, बर्स के लिए, अचानक मौत और दराजी उम्र के लिए, और दीनों दुनिया के नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए बहुत ताकतवर अमल है कसीदा बुर्दा शरीफ का। बहुत ज़बरदस्त अमल है कसीदा बुर्दा शरीफ का। और इस कसीदा बुर्दा शरीफ का को हम सुनेंगे तवज्जो से, ध्यान से, और सुनते हुए अपनी मकसद, अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करेंगे। महफिल के इख्तिताम पर शेखुल वज़ाइफ ने सूरह कुरैश और या कहारों के 120 दिन के चिल्ले का इख्तितामी अमल करवाया। आखिर में शेखुल वज़ाइफ ने एक पुरकैफ दुआ फरमाई और आने वाला मजमा खुशियाँ और खुशहालियाँ समेट कर रुखसत हुआ। इस आने वाली तेरी बंदियां और बंदे जब घरों में लौटें, इनके चेहरे पे नूर, इनकी पेशानियों में नूर, इनकी उंगलियों से नूर, इनके रुएं से नूर निकले। उस नूर से इनके घरों को आबाद कर दे, इनकी नस्लों को शाद कर दे, इनके कारोबार को कुशादा कर दे, इनको औलाद की झोलियां भर दे, इनकी नस्लों में बेऔलादी न दे, कर्जे न दे, तलाक़ें न दे, और ए मौला बीमारियां न दे, नफरतें न दे,
उल्फतें अता फरमा, उल्फतें अता फरमा।